अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी, मेरे साथ मौजूद हैं आमना इसानी और आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। ये जो प्रोग्राम है इसका टाइटल अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन जब तक ये ऑन एयर जाएगा उस वक्त तक होपफुली हो गया होगा डिसाइड। देखें, हमने डिसाइड किया है, बहुत पीछे बैठा हूँ। हमने क्या डिसाइड किया? हमने डिसाइड ये किया है कि नवंबर का महीना शुरू हो गया है, साल इख्तिताम को आ पहुंचा है, इख्तिताम पजीर होने जा रहा है जी। इख्तिताम 2022 का सूरज डूबने जा रहा है, डूबने लगा है। 2023 का सूरज चढ़ने लगा है इंशाल्लाह जी। तो ऐसा होता है जब 13 मिनट की आपकी रिकॉर्डिंग जाया हो जाए और आपको वही चीजें दोबारा करनी पड़ती है, इसलिए हम उसमें फ्रेशनेस लें। हौसला करें फ्रेशनेस कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमने ये सोचा कि हमेशा की लेकिन पिछली से कितनी डिफरेंट जा रही है रिकॉर्डिंग, आप ये चेक। हमेशा ऐसे ही होता है, दूसरा रुख हमने लिया है। तो हमने ये सोचा कि हम जो है ना ये ईयर एंडर्स करेंगे, जो कि इंशाल्लाह नवंबर और दिसंबर के महीनों में जारी रहेंगे। मगर हमने इसका नाम, मैं तो चाह रही थी हॉट रैस्पबेरीज रखना, बिकॉज रैस्पबेरीज होते हैं जिसमें आपको नेगेटिव अवार्ड, काइंड ऑफ फन। किसकी जरूरत है आपको रोके ये नाम रखने से? इसलिए कि आप बेस्ट एंड वर्स्ट एक्ट्रेसेस भी करने, एक्टर्स आप बेस्ट एक्टर भी करना चाहते हैं, परफॉर्मेंसेस तो भी करेंगे, तो फिर वो रैस्पबेरी सुनी ना रहेंगी। तो वी हैव टू कम अप विद एन इनोवेटिव फन नेम फॉर इट। मुझे उम्मीद है कि जब तक ये वीडियो आएगी टाइटल के ऊपर हम डाल चुके होंगे कि इस प्रोग्राम का नाम क्या है जी। सो वो आमना का डिपार्टमेंट है। क्यों ऐसा क्यों? इंग्लिश इज योर फर्स्ट लैंग्वेज, यू बोर्न इन स्कॉटलैंड, इतना जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस आपका माशाल्लाह, इतना आप इंग्लिश से आपका गहरा ताल्लुक, आप तो सोचती भी इंग्लिश में जी। आप आप सोचती इंग्लिश में, तो आप ना टाइटल बताएं तो कौन बताएगा? ठीक है, आप जाती ना करें। ठीक है, फिर जो मैं बताऊंगी आपको रखना पड़ेगा। मेरे आज तक मना किए। बस कर दें यार। कब? हर चीज पे आप हर दफा रोज वीडियो की टाइटल बदल देते हैं। वो तो आप मेन कहानी को अब आप ना डालें टाइटल में या तस्वीरों में, तो फिर तो बंदा रिक्वेस्ट करता ना यार आप ना प्लीज यार। रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, बदल देते हैं। नहीं मैं ऐसे सवाल। अच्छा एनीवे, तो मैं फिर सोच लूंगी। ठीक है। तो बहरहाल ये वो लिस्टिकल्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनको फन रखें, एंटरटेनिंग रखें और जरा सी ऑड रखें। और बल्कि हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे आज हम डिस्कस करेंगे 5 बेस्ट एंड वर्स्ट ऑन स्क्रीन हस्बैंड्स ऑफ द ईयर 2022 जी। एक तो ये भी बात है ना कि क्योंकि अब अवार्ड सीजन आने लगा है, तो लोग ज्यादातर अवार्ड 2021 की परफॉर्मेंस को ऑनर करेंगे। तो हम वो उसमें नहीं है, हमने 2021 के दिसंबर में ऑलरेडी वो वाले ईयर एंड्स कर लिए थे जी। और अब हम इंशाल्लाह नवंबर से दिसंबर तक करेंगे 2022 सेलिब्रेशंस, क्योंकि वो ड्रामे जो हमने देखे हैं, तो 2022 में भी जो ड्रामे शुरू होने हैं वो तो ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं। इस हफ्ते वो भी शुरू हो गया होगा, फैसल कुरैशी साहब का जो नया ड्रामा आ रहा है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो भी हस्बैंड बनने जा रहे हैं इस ड्रामे में। चले उनको हम बाद में ऑनरी मेंशन देके उनको अगले साल कर लेंगे, क्योंकि वो अगले साल में भी शामिल हो जाएगा। हाँ, और वो हस्बैंड बनते रहते हैं हर ड्रामे जी। तो आपने अपनी सजेशन देनी है कि आप क्या चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में हम किस तरह की कैटेगरीज इंक्लूड करें। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस तो बड़ा एक यूजुअल सी, सपोर्टिंग, नेगेटिव, बोरिंग, ह्यूमरस, ये ठीक है, ये बोरिंग अच्छी है, ये करेंगे, ये भी करेंगे ये लेकिन बोरिंग है। और क्योंकि हम 2 महीने का आपको टाइम दे रहे हैं, नवंबर से दिसंबर, तो आप दें जी बेस्ट नॉटी बॉय, नॉटी चाइल्ड। नॉटी बॉय कहाँ से आया? बेस्ट, where did that come from? मैं पिंजरा सोच रहा था, मैंने कहा बेस्ट, लाइक यू नो, बेस्ट, I don't know. There's no comeback from that. Sadly. There's no coming back from best naughty boy. शुक्र है naughty girl नहीं कहा। शुक्र है naughty अमेरिका नहीं कहा। What's that? Oh, you wouldn't know. Okay, yeah, I actually don't. Do you know? जी, तो anyway, मैं कहने का मतलब था best obedient son. What a terrible category. 5 best obedient sons. Oh my god. 5 most obedient daughters. Oh my god. 5 most obedient wives. Wow, you're really on the boring streak right now. Obedient wives. 5 most exciting wedding nights. Stuff like that, basically. See, Amna's better at it. English उनकी first language है. लेकिन सोच मैं पंजाबी में रही हूँ अभी। ठीक है जी। आज का हमारा जो एपिसोड है, दैट इज द 5 बेस्ट एंड वर्स्ट ऑन स्क्रीन हस्बैंड्स ऑफ द ईयर। बेस्ट भी और वर्स्ट भी एक ही बार में फड़का दें। तो चलो जी शुरू हो जाएं, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। अच्छा, एक आप बताएंगे, एक मैं बताऊंगा, और हो सकता है वो बंदा आपकी लिस्ट पे और मेरी लिस्ट पे, मुझे और आमना को एक दूसरे की लिस्ट नहीं पता, ऐसे कर लेते हैं। और हम ये कर लेते हैं, और पता क्या करेंगे, हम 5 नाम बताते हैं इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, लेकिन एंड में और आप डिस्कस करके डिसाइड करेंगे कि बेस्ट इनमें से कौन हो गया। सो 1 एक हम बेस्ट हस्बैंड जी, ठीक है,
ठीक है, नंबर 1 प्लीज गो। जी नंबर 1 पे जी है मेरे पास एक किरदार था जिसका नाम था सरमद, जिसको प्ले किया था जुनैद खान इन ड्रामा सीरियल हम तुम। वेरी गुड। आप हाँ लेके आई हैं आप ढूंढ के? मैं ढूंढ के लेके आई हूँ। मुझे लगा था कि वो बहुत एक सपोर्टिव हस्बैंड थे, एक बहुत ही प्यारे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान। उनकी बीवी का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत प्यार करते थे, खाने भी बनाते थे, एक्सपेक्टेशंस भी उनकी बहुत लो थी, गैसलाइट भी नहीं करते थे, मतलब उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं थी। वो बहुत अच्छा मर्द था, बहुत अच्छा हस्बैंड था, बहुत प्यारा खावन था जी। और वो जहाँ पे भी है मेरी दुआ है कि वो खुश रहे जी। और वो सारा के किरदार उम्मीद है कि जुनैद अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही हस्बैंड होंगे। जी जी, उनकी से वही बात मैं इंटरव्यू किया था रमजान में, तो उन्होंने कहा कि काफी लोगों का ये मानना है कि आप असल में भी अब समझने लगे कि मैं असल में ऐसा। तो वेरी गुड आमना, गुड जॉब। और सारा का नाम था महा, मुझे याद आ गया जी। मैंने लिस्ट पे डाला है मेजर उसामा को फ्रॉम सिनफियान। ओह गुड जी। बहुत एक अजीम इंसान थे वो भी, और जैसे कि हम अक्सर अजमत की वजह उनकी अजमत की वजह ये थी कि देखें हमारे यहाँ ड्रामों में अगर एक औरत किसी से हेलो हाय भी कर ले शादी से पहले, उसका एक बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है जी। तो यहाँ पे मेजर उसामा जो थे, टू हिज क्रेडिट, उन्होंने अपने ही बेस्ट फ्रेंड की बेवा को, एक शहीद की बेवा को उन्होंने अपनाया, ना सिर्फ बेवा को अपनाया, बेटी को भी अडॉप्ट किया। बिल्कुल। और वो बेटी के साथ जो उनका रिलेशनशिप था, ऐसा महसूस नहीं होता था कि ये सोतेला हुआ जी। बिल्कुल। तो ये तो एक वाकई एक मॉडल हस्बैंड की एक निशानी है। और जो बीवी का ट्रॉमा था, जितना टाइम लगा सोनिया के किरदार को, इरम आई बिलीव नहीं, सोनिया का जो किरदार था, उसको क्लोजर मिलने में पूरा सीजन लगा, जब तक सिनफियान खत्म नहीं होगा। जब 25-28 किस्तें, तो 25-28 किस्तें हमने जो देखी, काफी एक साइजेबल टाइम गुजरा, 6 महीने का, 7 महीने का, उससे पहले का, तो वो मौका दिया उन्होंने अपनी बीवी को। एब्सोल्युटली। तो यार ये बहुत ही एग्जाम्पलरी उनका कैरेक्टर था। वेरी गुड। और एंड प्लेड वेरी वेल बाय शहरियार। शहरियार ने बहुत उम्दा तरीके से उसको निभाया। तो जुनैद और शहरियार दोनों ने बहुत अच्छा अपना काम किया जी। तीसरा जी, अगले मेरी लिस्ट पे हैं जी, रिसेंटली जो शुरू हुआ है ड्रामा तिनके का सहारा जी, उसके हमारे वासे वासे ही बस है जिसको हम करेंगे जी बिल्कुल नहीं। हमार प्लेड बाय हारून शायद। मेरे ख्याल है कि अगेन एक्सट्रीमली क्यूट एंड एक्सट्रीमली लवेबल हस्बैंड, नो डाउट जी। देखिए ना, उन्होंने बिल्कुल वो निकम्मे थे, शादी के बाद उन्होंने मेहनत की अपनी बीवी के साथ और सपोर्ट किया उसको। बीवी को क्रेडिट जाता है, बीवी को भी जाता है क्रेडिट, लेकिन अगर हमारे ड्रामा में तो कई बीवियां बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जो मर्द होते हैं वो अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आप रेज कर दी, क्योंकि इसकी वजह से मेरे दिमाग में 3-4 और किरदार आने शुरू हो गए, शैतानी ख्याल आपको आ रहे हैं। चले उस पे भी आते हैं, बट चले हम आज स्पेसिफिक अगर बात करें तो एज अ मैन हमने जो उसको देखा शादी से पहले, तो वो एक बड़ा ही लेजी और इंसान था, उस किसी चीज की परवाह नहीं, निकम्मा था। और शादी के बाद उसको जो ट्रांसफॉर्म वो हुआ है, वो बीवी के पुश की वजह से हुआ है जी। तो अगर उसको कदर जैसी बीवी ना मिलती, तो क्या वो फिर भी एक एग्जाम्पलरी हस्बैंड होता? अगर उसको कोई इस तरह की बीवी मिल जाती जो कि खरांड किस्म की होती, या इस तरह की कोई बीवी मिल जाती जो कि इतनी फोर्थ कमिंग ना होती, बहुत खामोश तबीयत रहने वाली होती, या जो खुद इतनी पैशनेट ना होती, प्रोग्रेसिव ना होती, तो क्या फिर भी ये बेस्ट हस्बैंड होता? शायद नहीं, लेकिन इट टेक्स टू टू टैंगो। अगर ये इतना सपोर्टिव ना होता हमारा, तो क्या कदर इतनी तरक्की कर सकती है अपने बिजनेस में? नहीं। क्या वो काम भी कर सकती? नहीं। क्या उनका फ्यूचर बदल सकता? नहीं। अगर वो कहता है जो कुछ भी हो जाए, मैं कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा, तो अपने घर का काम करना है, नहीं तो मैं करने दूंगा बिजनेस, वो ना कर पाती। मगर वो सपोर्ट करता है, उसके साथ काम करता है, बल्कि उसको ज्यादा क्रेडिट जाता है कि वो निकम्मा था इतना पहले, और वो कम्प्लीटली अपने आप को चेंज करता है अपनी बीवी की मोहब्बत में, यू नो। सो बीवी को ऑफ कोर्स क्रेडिट जाता है, लेकिन उसको भी जाता है। ठीक है, सोच बहरहाल मुझे फिर भी आई। मेरे पास ये है लिस्ट पे हाजी मरजान साहब फ्रॉम संगे माँ जी, प्लेड बाय नुमान एजाज जी। बिल्कुल, एक बहुत ही शानदार किरदार जी। और ऐसी बीवियां जिनको दिखाया जाता है, ड्रामों की बात करूं, वो बीवियां जो कि बहुत अच्छी बीवियां होती हैं, बड़ा उनका कोई ऐसे डार्क सीक्रेट्स नहीं होते, जैसे कदर है। वहां पे हमने एक ऐसी बीवी देखी, समिया मुमताज साहिबा का जो किरदार था, जिसका एक बड़ा डार्क सीक्रेट था, अपने खामंद को मारा हुआ है जी। और हाजी मरजान जो है, वो ना सिर्फ अपनी बीवी का ये सीक्रेट प्रोटेक्ट करता है, बट अपने आप को अपने ऊपर ब्लेम लेता है, इल्जाम ले लेता है।
तो इस तरह के हस्बैंड जान वाले हस्बैंड जानदार हस्बैंड जो है बड़े कम देखे। इतनी अच्छे हस्बैंड और इतनी मोहब्बत थी उन दोनों के बीच में कि वो मरते भी इकट्ठे हैं, मरते दम तक। और वो सीन बड़ा पावरफुल था जब वो मरते हैं और ऊपर कफन उनकी धुल के वो जो भड़क रहे होते हैं, वेरी वेरी पावरफुल। एंड द फर्स्ट सन वाज अ स्टेप सन जी। एंड जो शुरू में हमने देखा प्यार मोहब्बत, वही हम मेजर उसामा की बात करें वहां पे, तो वो प्यार मोहब्बत बहुत किया अपने पहले बेटे को, बेटे की तरह ही समझा, दूसरे बेटे से शायद ज्यादा ही प्यार किया जी। तो ये भी उनका क्रेडिट है। हाजी मरजान साहब आई थिंक श्योरली डिजर्व्स टू बी ऑन द लिस्ट। पांचवा जी आपने जी, ओवर टू यू। पांचवे में ना हसन थोड़ा सा मसला है कि 2 नाम है मेरे पास। अच्छा, अब आपने डिसाइड करना है कि इन दोनों नामों में से आप नंबर 5 किसको चुनेंगे। एक कोने में है जी मेरे पास कैरेक्टर तलाल जी, प्लेड बाय हसन शाह इन ड्रामा सीरियल फ्रॉड। एक इंतहाई अच्छा कैरेक्टर, जब वो आया स्क्रीन पहली दफा तो मैंने उसी वक्त कहा था कि इस कैरेक्टर का कोई मकसद है। बिल्कुल, ही इज नॉट इन द पासिंग पुलिस वाला नहीं है। नाम मुझे याद आ गया आपको। एक बेहतरीन पुलिस अफसर, बेहतरीन खाविंद, फर्ज की राह में बहुत उम्दा कारनामे और बहुत ही बेहतरीन खाविंद, बिल्कुल प्यार निछावर करने वाला अपनी बीवी, लाडू। ठीक है जी। इन द अदर कॉर्नर वी हैव हमजा, प्लेड बाय फरहान सईद इन ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर। हमजा भी वो जिसने सपोर्ट किया हाला को और जिसने उसका साथ दिया, लेकिन हमजा की कुछ हरकत ऐसी हैं जिन पे मुझे एक तो ये कि हमजा जो थे वो अपनी बीवी को स्ट्रेस दिया इतना। उन्होंने जब डॉक्टर ने मना किया उनको कि तूने हमजा सब कुछ कर ले, बीवी को स्ट्रेस भी देना, तो दिया उसने, फिर भी वही दिया। दूसरी चीज ये कि हमजा अपनी वालदा क्या कोई भी शैडो में से बाहर नहीं निकल सके, आखिरी किस्त तक निकल आए, फिर इवेंचुअली आखिरी किस्त में नहीं निकल सके, बड़ी मुश्किल से। तो वो बड़े कान के कच्चे थे आखिरी तक नहीं। तो ये उनकी 2 हैं। अच्छा, you've raised me a Talal and a Hamza. I've given you a Talal and a Hamza. I raise you a Shamsher from कैसी तेरी खुदगर्जी। किस मुंह से आप ये and a Shahir from Tarar. पहले तो आप शमशेर, आपको मुझे लगता है मुंह धोने की जरूरत है। किस मुंह से are you raising a शमशेर? एक बात बताएं जी, देखिए समझे, पहले मेरी बात का मकसद समझे, फिर तनकीद करें। मुझे पता है कि ये एक बड़ी अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट देखें उस दिन हम रिव्यू कर रहे थे, आपने कहा कि यार के मैं स्वे होने लगी हूँ, ये इतना अच्छा हस्बैंड हो गई थी, आप फिसल चुकी थी, आप समझे कि आप यूं जा रही थी, आप यूं हो गई थी, बस आपका पैर यूं और होना था तो आपने गिर जाना था, लेकिन मैंने आपको थाम लिया, ये हो चुका था। दूसरी बात ये है कि महक हरसेल्फ, आपने कहा जी कि बीवी अगर खुद जाती तौर पे एक मियाँ के साथ रहना चाहती है, और माइंड यू उसको चॉइस दी थी शमशेर ने, उसने कहा कि तुम चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, वो लड़की नहीं गई महक, वो रह गई, और अब शमशेर कह रहा है कि यार वो महक मेरे से खुश है। तो एक शमशेर जैसा इंसान जो शादी के बाद इतना बदल गया, 180 डिग्री बिल्कुल ऑपोजिट, इतना अच्छा हस्बैंड बन के साबित हुआ कि आप जैसी खातून को वो स्वे करने लग गया, तो हाउ कम ही इज नॉट द बेस्ट हस्बैंड? जवाब दें सर। शादी की बुनियाद क्या होती है? ट्रस्ट, निकाह। हाँ, क्या निकाह महक की मर्जी से हुआ था? नहीं, ये तो वो बातें जो मैंने की हैं पिछली बार, आप मेरी बातें मुझे सुना रही हैं, तो आपको सुनाने की जरूरत पड़ रही है ना, आप एकदम खोते हो गए। नहीं, देखिए दूसरी चीज आपने हमाद की बात की, हाँ, आपने हमाद की बात की कि शादी के बाद वो हस्बैंड कैसा प्रूव, वो क्रिमिनल तो नहीं था ना पहले भाई, जबरदस्ती शादी तो नहीं हुई थी उनकी, अरेंज मैरिज थी, बट दे बोथ एग्रीड टू द मैरिज। तो शादी फूड फॉर थॉट है भाई, फूड फॉर थॉट। आप अगर हस्बैंड की बात करें, आपने एक टर्म सुना होगा, हाँ, स्टॉकहोम सिंड्रोम का। मैंने कॉइन किया, ये आपने कॉइन किया है क्या? मैं आपकी अजमत की शान है भाई, शान है आपकी अजमत की। नहीं, ये बातें तो मैं तो हर रिव्यू में करता हूँ। आप ये why are you bringing it up? क्योंकि हस्बैंड्स की बात महक है स्टॉकहोम सिंड्रोम, वो कह रही है कि इन द सर्कमस्टांसेस आपको भी स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया। मैं तो कह रही हूँ मुझे हो गया। 40 मिलियन लोगों को स्टॉकहोम सिंड्रोम। मैं कहती हूँ हर औरत के अंदर एक स्टॉकहोम सिंड्रोम बसता है, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट दे आर कैशिंग इन ऑन। ये तो आप कहानी किस मुंह से आप तो फिर तो कदर को भी स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया। ये नहीं आप लॉजिकली बात करें ना, मैं आपको चपेट मार सकती हूँ लॉजिकली। यार ये क्या बात है? मैं आपको एक थप्पड़ मार सकती हूँ लॉजिक से, मुझे कन्विंस करें। ओ भाई, मैं खाली कदर और हमाद की शादी म्यूचुअल कंसेंट से हुई थी, निकम्मे जरूर थे, क्रिमिनल नहीं थे पहली बात, और उनकी शादी उनकी मर्जी से हुई। अच्छा चलें, अगर ये शादी महक की मर्जी से हुई होती फिर ठीक होता।
फिर आप कहती हैं कि शमशेर वाकई में एक मॉडल हस्बैंड है। नहीं फिर मानती फिर ना मैं मानती, लेकिन you would have an argument still। लेकिन ये शादी अंडर जबरदस्ती हुई है, ये शादी। ठीक है, ये this was an honorary mention। मैं एक honorary mention है मेरे पास है कि this is not an honorary mention। एक honorary mention में शहीर from दरार as a husband। आपका मतलब है कहने का कि एज ए इंसान नहीं, मैं आपको एज ए हस्बैंड नहीं, सुन ले मेरी बकवास पहले। आपका मतलब ये कहने का है कि एक मर्द जो है अगर वो बीवी को मार नहीं रहा, पैसे दे रहा है, उसका ख्याल रख रहा है, लेकिन मोहब्बत कर उसके अलावा उसने 3-4 औरतों के साथ अफेयर चलाए हुए और मटर गश्तियां कर रहा है, तो वो अच्छा खाविंद है। That's what you're saying। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हसन की बीवी इकरा, आप प्लीज हसन के ख्यालात को समझें और वो हो जाए, अलर्ट हो जाए। This is Hassan's thought process that he feels that if he is a good father, if he is a good like providing for his wife, is he a loving husband, but he's having multiple affairs outside the house, he's a good husband। सोचें आप, सोचें। मैंने कहा फूड फॉर थॉट, अपील #appeal to इकरा, ऑनररी मेंशन जी, उस बात पे मैं नहीं और ना ऑनररी मेंशन है ना फूड फॉर थॉट है। ऑनररी मेंशन मैं आपको बताती हूँ। आप बताएं। मेरे पास जी नहीं, आपने हमजा और उसमें से पिक तो किया नहीं, नंबर 5। अच्छा, मैं टू बी ऑनेस्ट क्योंकि तलाल बेचारे की इतनी जिंदगी ना थी जी कि मैंने एक्चुअली हमजा लिखा हुआ था अपने पास, तो तलाल बेचारे की क्योंकि इतनी जिंदगी ना थी तो इसलिए मैं आई विल गो विद हमजा। हालांकि हमजा का एक गुनाह है बड़ा सख्त, जो मैंने बार मैंने उसका जिक्र किया कि उसने अपनी बीवी को बहुत स्ट्रेस दी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट कि उसके अलावा अगर देखा जाए तो वो जो हमारी बात थी कि हमजा ने अपनी बीवी के ऊपर शक किया, इन हाइंडसाइट अगर अब मैं सोचूं तो उसने शक, ठीक है, एक हद तक वो फुली कन्विंस्ड ना भी हो, लेकिन उसका बाद में ये एक्सप्लेनेशन मिली भी हमें कि वो उसको गुस्सा इस बात का नहीं था कि हाला के पास में ऐसा कुछ था, उसको गुस्सा इस बात था कि हाला ने मेरे से शेयर नहीं किया। तो ये इंडिकेशन है हमारे पास अब ड्रामा खत्म होने के बाद। तो ये जो मामला था कि यार कि उसने शायद हाला के किरदार कशी की हो या शक किया हो, तो वो आर्गुमेंट अब स्टैंड नहीं करता। तो इन लाइट ऑफ दैट मैं तलाल के बीच में हमजा को करना चाहूंगा, इसलिए भी क्योंकि हाला जिस तरह के हालात और हाला वाज प्रॉब्लमैटिक, हाला को संभालना, हाला को बर्दाश्त करना संभालना और जिस तरह के हालात में थी वो। बट हमजा के खिलाफ ये बात जरूर जाती है कि वो अपनी माँ के शैडो से नहीं निकल सका, बट एंड में निकला, एंड में वो भी निकला। तो ये सारी वजूहात की बिना पे, और क्योंकि बच्चा भी पैदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, तो हम या तो बोलते कि उसकी स्ट्रेस की वजह से मिसकैरेज होगा, क्योंकि सब कुछ ठीक हो ही गया तो मैं हमजा को ले लूंगा। लेकिन मैं हमजा को फिर भी ये नहीं कहूंगा कि नंबर 1 हाजी मरजान लेवल नहीं, उस पे हमारी डिस्कशन होगी। तो 5 में हो गए जी मेजर उसामा फ्रॉम सिनफे आहन, हमाद फ्रॉम तिनके का सहारा, हाजी मरजान फ्रॉम संगे माँ, सरमद फ्रॉम हमतुम, सरमद फ्रॉम हमतुम एंड हमजा फ्रॉम मेरे हमसफर। ऑनररी मैं एक सिर्फ लेना चाहूंगी यहाँ पे नाम। ड्रामा सीरियल एक है हब्स, जी, उसमें एक किरदार है आमिर, अपनी केचप वाले भाई, जो सास आके बोलती है जी तो वो कहता है आप पिज्जा लेके केचप भी नहीं लेके गए, बिरयानियां वो लाके देते हैं अपनी बीवी को, बिल्कुल ख्याल वो करता है, बिल्कुल अपने माँ बाप के उसके खिलाफ जाके। जी तो मैं ऑनररी मेंशन ऑन गुड हस्बैंड्स ऑफ द ईयर में आमिर, प्लेड बाय हमजा तारिक जमील, एंड आई थिंक दैट ही डिजर्व्स यार केचप बॉय को एक ऑनररी मेंशन। ठीक है, तो बेस्ट हो गए। हमने किसी को छोड़ा है? मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमने किसी को छोड़ा है, क्योंकि बड़ा मुश्किल से हमें 5 अच्छे नहीं, हमने नहीं छोड़ा कोई, मुझे ऐसा लगा नहीं कि हमने। अब इनमें से नंबर 1 आप बता दें। आई थिंक एविडेंट है नंबर 1 एज अ हस्बैंड। आई विल एक्चुअली गो विद मेजर उसामा। सो would I very honorable character, honorable husband and good father, or I would go। क्योंकि इन सब में से अगर देखा जाए, इवन दो हमजा का जो हाला का ट्रॉमा था जो हमजा ने डील किया वो भी था, लेकिन कॉम्प्लेक्स तरीन जिसका डायनामिक रिलेशनशिप डायनामिक हो सकती थी अपनी बीवी के साथ, वो मेजर उसामा की थी। पेशेंट भी बहुत था, और नहीं मेजर उसामा को इसलिए भी ज्यादा जाता है क्योंकि बीवी वाज नॉट इन लव विद हिम, एंड येट ही वाज पेशेंट
एंड लविंग टुवर्ड्स हर। हाजी मरजान की तो बीवी भी उतनी फिदा थी उस पे, तो उनका एक म्यूचुअल था। तिनके का सारा में भी उनका भी है, हमाद और कदर का तो भी यहाँ पे मेजर महा और सरमत का भी है, और ऑफ कोर्स हाला और उसका था ही। ठीक है, इनको ज्यादा ये जाता है कि बीवी नहीं थी enamored by him, लेकिन फिर भी। So the award for best husband 2022 goes to Major Osama from drama serial Sin Pe Ahan। तालियां प्लीज, applause for Major Osama जी। ठीक है जी, अब आ जाएं जी वर्स्ट हस्बैंड। मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑन बोर्ड लेना चाहूंगा। आपकी लिस्ट में अगर कोई और नाम है, हमसे अगर ओवरसाइट हो गई है, हम मिस कर गए हैं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। और हमारी मेजर ओसामा की डिसीजन से आप लोग कितना अग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, और आपकी नजर में। अब यहाँ पे एक बात आपने ख्याल रखना है, ये फैंडम वाला चक्कर नहीं हो रहा कि यार हम सफर, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी तो हमजा नहीं ये जूरी अवार्ड्स हैं, ये जूरी अवार्ड हैं, और हम रिस्पेक्ट करते हैं हमजा की बहुत पॉपुलैरिटी है और उसका बड़ा अच्छा एक ताल्लुक था। लेकिन इस वक्त ना हम जरा ये एक दूसरी तरह की डिस्कशन चाह रहे हैं, तो उसका आप यू आर मोर देन वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जी। अब आ जाएं जी आप वर्स्ट हस्बैंड। मैं बताऊंगा पहला, बताएं जी। असवद फ्रॉम हम कहां के सच्चे, ओए होए होए होए, प्लेड बाय उस्मान मुख्तार। नो शेड थ्रोइंग एट उस्मान मुख्तार जी, बट द किरदार played very well by Usman Mukhtar, played very well by Usman, but इंतहाई टॉक्सिक हस्बैंड, इंतहाई problematic तीन हस्बैंड। एक ऑलरेडी एक इमोशनली डैमेज लड़की को मजीद तबाह करने में। अब आप देखें, हमने ये हाला कितनी इमोशनली डैमेज थी। हाँ, हमजा ने उसको संभाला फॉर ऑल इट्स वर्थ। सोनिया का किरदार इन सिनफियान कितनी वो इमोशनली डैमेज थी, मेजर ओसामा ने संभाला। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे मर्द नहीं होते, या लिखे नहीं जाते, ये ड्रामों में नहीं होते। कदर जिस बैकग्राउंड से आई थी उसको हमाद ने परसू तो नहीं किया, उसके नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, उसको जो भी पैसे कमाए उसको दिए। तो असवद में क्या प्रॉब्लम थी यार, जो वो बेचारी बुरा मर्द था, बुरा हस्बैंड था। नहीं, बहुत बुरा था। अग्रीड। हाँ, अग्रीड। तो नंबर 1 तो मैं तो असवद, मुझे तो लगता है वर्स्ट में भी शायद असवद ही आए। देख लेते हैं जी। लेकिन जी फिर मेरे पास नंबर 1 पे बैड हस्बैंड्स में है मुराद, प्लेड बाय एहसन खान इन ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का। हाई फाइव। मतलब है कि असवद से ज्यादा बुरे थे ये, कहा जाए तो मैरिटल रेप। मैं पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड जी, मतलब वेरी गुड जी। ये वो मर्द थे जिन्होंने 10 साल निकाह के बाद अपनी बीवी को पूछा नहीं, और फिर जायदाद के लिए। किस्सा मेहरबानों में ये एक वो जो अच्छा मर्द था हमारा छोटू खुशहाल का जो किरदार था, हस्बैंड नहीं था, एंड में उसकी शादी हो जाती है बड़ी सरसरी तौर पे। अच्छा, हाँ, तो मतलब है कि 10 साल निकाह के बाद वो वापस आते हैं बीवी की तरफ, वो भी जायदाद की लालच में बीवी को लेके जाते हैं और उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। जी बिल्कुल। और फिर उनका जो हशर करते हैं वो बहुत ही गंदे। I don't need to। बहुत ही गंदे। बहुत ही। लो जी, I raise you। हाँ जी। An अमरोज लाला from मेरे हमनशीं। ओह नहीं, वहाँ नहीं पहुँचते। नहीं मैं नहीं बस मुराद की कैटेगरी के नहीं, मुराद तक नहीं पहुँचते, लेकिन अमरोज लाला फ्रॉम मेरे हमनशीं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हस्बैंड मेरी उस पे नहीं है। अब मैं ये समझता हूँ कि जी अपनी बीवी को उन्होंने महरूम रखा जी, एक बड़े इम्पोर्टेंट हक से। बहुत बुरी चीज थी ये तो देखे ना, एक अपनी बीवी के साथ कौन है नहीं, एक्चुअली ये बात भी नहीं थी। देखें, अब ये बात में हमें बाद में क्लैरिफाई हुई, पता चला कि ये एक वहाँ की रस्म थी जी, कि उसके तहत के था कि यार, बट ही ऑलवेज वांटेड टू मैरी दिस गर्ल, इस लड़की के साथ रिश्ता हुआ था। तो ये एक जो बात थी कि यार, क्योंकि वहाँ का कस्टम एक ऐसा है, एक रिवाज ऐसा है कि क्योंकि अब शादी हो गई है, क्योंकि अब वो मर गया है उस लड़की का बाप, तो इसलिए खून बहा में आएगी। सर ये कैटेगरी कंपेटिटिव बड़ी है। हाँ, लेकिन देखें, बाप को स्टैंड लेना चाहिए था ना यार जी। बाप के सामने अमरोज को उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था कि मैं इस लड़की से इस बुनियाद पे शादी नहीं कर सकता क्योंकि शी इज द लव ऑफ माई लाइफ। तो जो आप बात करिए कि निकाह के टाइम पे गलती हुई है, वो फाउंडेशन ही अमरोज की वजह से गलत थी। और इस शादी में इमोशनल अब्यूज बहुत ज्यादा था। तो हम ये भी पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं कि खाली फिजिकल अब्यूज नहीं होता। और ये नहीं कि डिप्राइव किया या खाने को नहीं दिया या सब कुछ किया, सब कुछ था। इमोशनल अब्यूज आप मानेंगे कि इन सब में से अमरोज लाला ने सबसे ज्यादा दिया। नहीं, असवद से ज्यादा नहीं दिया, मतलब असवद ने तो बहुत दिया है, और मतलब मुराद ने तो इमोशनल और फिजिकल दोनों दिया। हाँ,
तो हम रोज लाला मेरी लिस्ट में तो मतलब लिस्ट मैं आपसे रिकंसिडर करने की रिक्वेस्ट मैं आप प्लीज थोड़ा सा डालें उन्हें। मैंने लिख लिया है 5.5 में डालें पॉइंट्स मैंने डालें हम रोज लाला को डालें। प्लेड बाय वेरी वेल बाय जिब्रान, प्लेड वेरी वेल बाय जिब्रान। अमरोज लाला को मैंने लिख लिया और रिडेम्पशन का उनमें था, लेकिन मैं समझता हूँ कि 11 साल बाद इस तरह की रिडेम्पशन मैंने लिख लिया है, लेकिन अभी डाला नहीं टॉप 5 में अपने, तो अभी ठीक है जी, आप चौथे नंबर, मुत्तफिक हम 2 पे हैं। ओके जी। नंबर 3 पे जी मेरे पास जो बैड हस्बैंड्स हैं उनमें से अगेन फ्रॉम तिनके का सहारा मिस्टर वासे। फ्रॉम तिनके का सहारा जो कि एक इमोशनली अब्यूज भी कर रहे हैं, एक परवर्स किस्म की सैडिस्टिक स्ट्रीक भी है उनकी, मार भी, जिन्होंने सुहाग रात पे बीवी को मार दिया और प्रेग्नेंट बीवी को फिर गिरा दिया चमाट मार के, तो फिजिकल अब्यूज भी है, इमोशनल अब्यूज भी है, बिलिटलिंग भी है, जिल्लत भी है। तो ये काफी मेरे ख्याल अच्छा, मैंने वासे को लिखा हुआ था प्लेड बाय समी खान अपनी लिस्ट पे। मेरा आपसे सिर्फ सवाल ये है कि वासे के किरदार को इतना कैरिकेचरिश बना के प्रेजेंट किया गया है कि मैं उस किरदार को सीरियसली नहीं ले पाया। वो और बात है, लेकिन किरदार बहुत बुरा है। नहीं, इससे तो डिसएग्रीमेंट है ही नहीं, वो और चीज है। लेकिन जैसे आप अमरोज को नहीं लेके आ रही कंसीडर करने, मैं वासे को इस बुनियाद पे नहीं कंसीडर कर पा रहा कि यार कि जिस तरह से हमें दिखाया गया वो किरदार, उसकी मामले की जो सीरियस, जैसे असवद की एक सीरियसनेस हाईलाइट होती है यार कि, या आपने बात की मुराद की किस्सा मेहरबानों का, वो एक सीरियसनेस हाईलाइट होती है यार कि ये किस तरह का मामला है। ये भी हो रही है, मुझे लगता है, मुझे लग रहा है कि ये बड़ा इसको डायरेक्शन में भी लिटिल ओटीटी, लेकिन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, आई एग्री विद यू। आई थिंक टॉप 5 में तो आता है। मॉडल हस्बैंड तो कहीं नहीं, ही इज अ बैड हस्बैंड, ही इज अ वेरी नास्टी हस्बैंड। आई थिंक टॉप 5 में तो आता है। ठीक है ना, तो 3 हमारे अभी अग्री ऑन 3। तो फिर हम बाकी 2 का क्या करें? मैं आपको बता रही हूँ ना, और है नाम मेरे पास। आपके पास और कोई नाम नहीं है? शमशेर को मैंने कंसीडर किया था वर्स्ट हस्बैंड की लिस्ट में, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन बहुत ग्रे है शमशेर का। वो आपकी वही वाली बात है, ना बेस्ट है बिकॉज निकाह जबरदस्ती, ना वर्स्ट है बिकॉज वो अभी तो कर रहा है वो बेचारा कोशिश। बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। वर्स्ट हस्बैंड्स में नहीं आता। इसी तरह शहीर भी नहीं वर्स्ट हस्बैंड में आता। शहीर भी वर्स्ट हस्बैंड्स में। अब वी हैव, मैं कह रही हूं बड़ी कंपेटिटिव लिस्ट है। लिस्ट बड़ी कंपेटिटिव है। अच्छा बताएं फिर। सर आप भूल रहे हैं ड्रामा सीरियल अमानत में ज़रार प्लेड बाय इमरान अब्बास। मैंने ये मैंने आपको सजेस्ट किया जी बिल्कुल किया था, खुद ही आप भूल गए। हाँ, इमरान अब्बास। अब बताएं क्यों थे ये वर्स्ट हस्बैंड? यार ये वर्स्ट हस्बैंड इसलिए थे कि इन्होंने अपनी बीवी के ऊपर शक किया जी, बच्चे की पैदाइश को लेकर जी। और मुझे तो ये लगता है कि इस तरह के मामले के ऊपर आपको फौरन ही राइट ऑफ कर देना चाहिए एक किरदार को जी। बट बात ये थी कि ज़रार का अपना जो पास था जिस तरह का था, उनको कोई हक नहीं पहुंचता था कि वो इस तरह का इल्जाम या इस तरह की सोच रखें अपनी बीवी को लेके। और दूसरा, ज़रार जो था वो हस्बैंड जैसा भी था, जो भी था, बिकॉज द इंटायर स्टोरी वाज सो पोरली रिटन जी, कि वो ज़रार अगर उसमें कोई, वो खैर उसमें अच्छाई थी भी नहीं वैसे कोई, मैं क्यों उसको तो उसमें वैसे भी अच्छाई नहीं थी। एक तो ड्रामा भी पूरे रिटन था और ज़रार भी बहुत बुरा था। आप इसको टॉप 5 में डालना चाहेंगे या आप बाकी मेरा पहले सुनना चाहेंगे? अच्छा, आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है। मेरे पास और भी 2 लोग हैं जी। और ऑन माय वर्स्ट लिस्ट आप भूल रहे हैं मोमिन फ्रॉम ड्रामा सीरियल दिले मोमिन फ्रॉम दिले जिन्होंने अपनी शादी मैंने एक्चुअली दिले मोमिन पूरा देखा नहीं था। हाँ, शादी की उन्होंने और फिर उन्होंने उस लड़की से भी शादी की जिसने उन पे अक्यूज किया था। महबूबा थी और दोनों के साथ जायज नहीं कर सके। हाँ, मुझे याद, मैं दिले मोमिन देखा, मेरे लिए अनफेयर होगा लेकिन बुरे हस्बैंड्स में से डेफिनेटली थे। दोनों को नहीं खुश। अब फिर हम टॉप 3 में डिसाइड कर लेंगे। अगर आपके मोमिन आता है टॉप 3 में, वर्स्ट 3 में, वर्स्ट 5 में शायद ना आए। नहीं, वर्स्ट 3 में, तो बेस्ट 3 में आता है, टॉप 3 में नहीं आता। ठीक है, फिर आगे चलें। और मेरी लिस्ट पे है जी, अभी जो ड्रामा सीरियल शुरू हुआ है पिंजरा, उसमें मिस्टर जावेद प्लेड बाय उमैर राना। He is not a bad husband. You don't think he's a bad husband? अभी पिछले एपिसोड में भी देखा है, बड़ी लाडियां कर रहे थे अपनी बीवी के साथ। ठीक है। He is absolutely worst father. You don't think there is emotional abuse there? I wouldn't think so. We've got no indication as yet. ठीक है। We're reading maybe too much. He may not be a very encouraging husband, for sure, and he is definitely a chauvinistic person. ठीक है। Chauvinist है वो, no doubt. लेकिन वर्स्ट हस्बैंड में आप जावेद साहब को भी हटा दें इस लिस्ट में से। नहीं, आप मोमिन को भी हटा दें इस लिस्ट में से। मैं एक्चुअली 1 2 3 और आपके पास 5 बच जाते हैं जी। ठीक है। असफद,
जी फ्रॉम हम कहाँ के सच्चे थे प्लेड बाय उस्मान मुख्तार, अमरोज लाला प्लेड बाय सैयद जिब्रान इन मेरे हमनशीन, मुराद प्लेड बाय एहसन खान इन किस्सा मेहरबानों का, इमरान अब्बास फ्रॉम Zarar played Imran Abbas who played Zarar and Sami Khan who plays Wase. Actually Zarar played by Imran Abbas in Amanat जी and Wase played by Sami Khan in Tinke Ka Saath. ये आपके top 5 ये 5 top 5 of the lowest of the lowest of the lowest come of the earth of the barrel. अच्छा जी इसमें अब worst yeah I think it's a no brainer. मुराद yeah why not Wase? Huh? And why not Aswad? Wase we haven't gotten to a conclusion yet. That's why. एक तो ये है क्या पता वासे का कोई psychological clinical कोई problem निकले जिससे वो हल्का सा हो जाए. And why not Aswad? Because at the end of the day they reconcile. अच्छा मैं अब आपको एक और point raise करना चाहूँगा. Between Aswad and Murad, Murad was always presented to us as a bad person. Aswad was always presented to us as a good person. जी. So, एक गुड पर्सन का बुरा हस्बैंड साबित होना ज्यादा बुरी बात है बनिस्बत एक बुरे As a woman, would I rather be married to Murad or Aswad? Aswad. Because at the end of the day, I may have gone through a rough time, but it ends well. And he apologizes and I reconcile. हम ये तो नहीं ना बात नहीं हम यही बात करें हम ये बात करें अब इस तरह तो चले हो सकता है कि कदर जैसी बीवी अगर मुराद को मिल जाती हो सकता है वो मुराद को तब्दील कर देती फिर होने को तो कुछ भी हो सकता मगर नहीं हुआ ना हम तो जो हमें दिया गया हम उसके साथ काम कर रहे हैं. मेरे लिए इट्स अ क्लोज कॉल बिटवीन अस्वद एंड मुराद क्योंकि अस्वद की जो जिस तरह की इमोशनल अब्यूज रही है इस तरह के केस में व्हेन ही इज shown to be देखिए we're not talking about good or bad characters, we're talking about good or bad husbands. मैं यही बात which is why आपने शमशेर भी इसीलिए कहा क्योंकि एटलीस्ट वो हस्बैंड तो अच्छा है पहले जो भी कुछ हो मगर मुराद से बुरा हस्बैंड कोई नहीं है और it ends like he almost kills her अगर वो ना निकली होती उस सिचुएशन से he's going to burn her. I mean he इससे बुरा नहीं है. ठीक है, you make a fair point. हाँ, I mean there's a lot of violence in that relationship. Okay. So we're not talking about very well by Ehsan. Excellent. We're not talking about good or bad characters या उनमें क्या गुंजाइश है अच्छाई या बुराई की या ग्रे कितने हैं. हम कह रहे हैं कि as a husband. ठीक है. एहसन का नीलम वाला क़यामत पिछले साल था ना? पिछले साल था. जी. ठीक है. ठीक है जी. And the award for the worst husband of 2022 goes to Murad, played by Ehsan Khan of drama serial किस्सा मेहरबानों. किस्सा तालियां. जी ये थी जी हमारी पहली मजे की थी यार. हाँ मजा आया. इंजॉयबल. हाँ इंजॉयबल. ऑनरी मेंशन हमने दिया है अपना कैचअप बॉय को और मैंने तो अपनी तरफ से शमशेर शहीर और हमजा को भी दिया है. नहीं शमशेर और शहीर को दिया. हमजा तो मेरी लिस्ट में. हाँ. अच्छा और कोई हस्बैंड जो हमारी रह गया हो आपको लगता है वर्स्ट हस्बैंड? और यार मैं वर्स्ट हस्बैंड में मैं एक ऑनरी मेंशन देना चाहूंगा अपने जो थे नफीस नहीं मिस्टर अपने अकरम. नहीं मिस्टर अकरम तो बापों पे आएंगे. ये जो थे अपने मेरे हमसफर में वसीम अब्बास साहब का जो किरदार जी 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 बिल्कुल. मिस्टर नफीस जलील और नफीस तो रईस. मिस्टर रईस को ऑनरी मेंशन. उन बहुत ही एक टॉक्सिक बुरे हस्बैंड थे. बहुत बुरे हस्बैंड थे. बल्कि मैं तो एक्चुअली उनको टॉप 5 में किसी तरह नहीं ऑनरी मेंशन दे दें बिकॉज़ वो सेंट्रल कैरेक्टर नहीं थे इसलिए. अच्छा हम सेंट्रल इस तरह जा रहे हैं मतलब हाँ लेकिन ऑनरी मेंशन तलाल भी तो सेंट्रल नहीं था लेकिन एक ऑनरी मेंशन जरूर जाता है भाई. हाँ. मिस्टर अपने रईस साहब को बहुत ही बुरे हस्बैंड थे. प्लेड एक्सीलेंटली बाय वसीम अब्बास. बुरे क्यों थे क्यों थे बुरे? बीवी को चमाट मारा उन्होंने. बीवी की इज्जत नहीं दी. बीवी को तलाक का दिया बच्चों के सामने थ्रेटन किया और बजाय ये कि रिस्पांसिबिलिटी ऑन कर. ही वाज आल्सो अ वेरी बैड फादर. गैसलाइट करते थे बिलिटल करते थे. वेरी बैड फादर एज वेल. हाँ बहुत. तो ये है. ठीक है. बेस्ट हस्बैंड और वर्स्ट हस्बैंड्स हो गए हैं टॉप 5 और आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करें. अगला क्या बेस्ट एंड बैड वाइफ्स होंगी? होना चाहिए. अगला आप बताएं और फादर्स भी करेंगे हम. फादर्स तो हमारे पास हैं भाई टिका. मेरे तो नंबर 1 मुझे पता कौन है. नंबर 1 फादर. हाँ वर्स्ट फादर तो मिस्टर अकरम ही होंगे विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट. बट खैर वो भी एक डिस्कशन करेंगे जी. अब एन मुमकिन है हमसे मिस हुई हो नाम मिस हुए हो तो आप लोग हमें प्लीज करेक्ट करें. बताएं कि हमने किसको मिस किया है. अपनी लिस्ट हमारे साथ शेयर करें और अपनी लिस्ट शेयर करने के बाद अपना नंबर 1 भी चूज करें. तो अपना बताएं कि बेस्ट हस्बैंड 5 के दे के बताएं कि इनमें से बेस्ट हस्बैंड आपके लिए कौन है. वर्स्ट का दे के बताएं कि इनमें से आपके लिए वो टॉप वर्स्ट हस्बैंड कौन है. ठीक हो गया.
और हमारी लिस्ट का बताएं कि आप अग्री करते नहीं करते। हमारे मेजर उसामा बेस्ट हस्बैंड और वर्स्ट हस्बैंड मुराद फ्रॉम किस्सा मेहरबानों का से आप अग्री करते हैं या नहीं करते। और मजीद वीडियोस के सारा काम आपने करना, हमने जो अपना काम था वो कर लिया है, बाकी अब आपकी जिम्मेदारी है, बॉल आपके कोर्ट में। और बाकी आपने हमें बताना है कि आगे चलते हुए आप और किस कैटेगरीज को देखना चाहते हैं। ठीक है जी, ऐसा ही है। ये थे मैं और आमना, ये था हमारा एक सेशन जिसका टाइटल आपको अब तक पता चल गया होगा। टाइटल में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।